बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 क्लास की जौन सी मैथ की बुक है, मैथ की न्यू बुक जौन सी इसको स्टार्ट किया हुआ था। और इसका यूनिट नंबर 1 जौन से है रियल नंबर्स, ये स्टार्ट किया हुआ था। और इसकी एक्सरसाइज 1.3 तक जौन सी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में जौन सी 1.3 है, इसकी एग्जाम्पल जौन सी है वो करेंगे। इसकी जौन सी पहली 8 एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर लिया होता है, उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 जौन से ये स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू रियल नंबर्स, के दो रियल नंबर जौन से हैं इनका सम यानी कि इनको जब आपस में ऐड करेंगे इज़ 8, तो मेरे पास आंसर जौन सा है वो 8 आएगा। एंड देयर डिफरेंस, और उनका नेगेटिव जब करेंगे तो मेरे पास आंसर जौन सा है वो 2 आएगा। फाइंड द नंबर्स कह रहा है, वो नंबर जौन से है वो फाइंड करने हैं। तो इसका सोल्यूशन जौन सा है बुक में दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू रियल नंबर से तो मैंने लेट कर लिया है कि एक मेरे पास रियल नंबर है ए और दूसरा रियल नंबर जोन सा है वो है बी। आर टू रियल नंबर्स, तो इनका जोन सा सम जोन से इनको आपस में जब जमा करेंगे वो मेरे पास आएगा 8। और इनका जोन सा डिफरेंस है वो है 2, तो ये लिखा हुआ उनका डिफरेंस वो 2। एक को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया हुआ है और एक को क्वेश्चन नंबर 2 का। इन दोनों को आपस में ऐड किया है, यानी कि इनको आपस में ऐड करेंगे, ये प्लस बी है और माइनस बी आपस में कैंसिल। ए प्लस ए वो आ जाएगा 2a, और 8 + 2 वो आ जाएगा 10। ये 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस ए की वैल्यू को पुट किया है इक्वेशन नंबर 2 में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले वही आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर 1 में चलो आपको पुट करके दिखाता हूँ। ए प्लस बी इक्वल है 8 के, तो ए की वैल्यू जौन सी है 5 वो पुट करूँगा। 5 प्लस बी इज़ इक्वल टू 8, ये +5 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 - 5। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3, ये लिखी हुई है बी की वैल्यू 3। तो 5 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड रियल नंबर्स, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन सी है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 10 जोन से ये सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, के जौन सा नॉर्मल टेम्परेचर है ना इंसान की बॉडी का वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस, किसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले जौन सा है, इसके पिछले पेज पेज नंबर 15 पर ये 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में और केल्विन में। तो सेल्सियस वाला जौन सा है वो फार्मूला देख लेते हैं, ये है सेल्सियस वाला फार्मूला। सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू F - 32, एफ यानी कि फ़ारेनहाइट। अब ये फार्मूला जोन से है वो यूज़ करेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जोन सा 98.6 फ़ारेनहाइट, ये जोन सा है मेरे पास गिवन है। अब फार्मूला जोन से मैंने भी आपको दिखाया है, ये वाला फार्मूला जोन सा है ये लिखा हुआ है C इज इक्वल टू 5/9 F - 32। तो F की जगह जोन से वो वैल्यू पुट कर दी है, 98.6 में से 32 नेगेटिव करूँगा मैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 66.6। अब 5/9 जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.55। इसको जब कैलकुलेटर पे ही 66.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37 डिग्री। ये सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो केल्विन वाला भी नोट से इसमें फार्मूला देख ले, ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। और सेल्सियस अभी मेरे पास जो आंसर आया है 37, वो यहाँ पर मैं पुट करूँगा 37 + 273, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 310 केल्विन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन सी है एग्जाम्पल नंबर 11 जोन सी है, ये सॉल्व करते हैं कि हमाइल परचेज्ड अ बाईसाइकिल फॉर ₹6590, कि हमाइल ने एक बाईसाइकिल जोन सी है वो ख़रीदी है इतने पैसों की, एंड सोल्ड इट, उसको इतनी कीमत में बेच दी है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, उसको कितनी प्रॉफिट हुई है वो फाइंड करनी है परसेंटेज में, यानी कि परसेंटेज में इसकी प्रॉफिट फाइंड करनी है। तो इसके लिए 1.3 में इस तरह के क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे ये कंसेप्ट जोन से डिटेल से समझाया गया था। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपको कंसेप्ट देखने के लिए 1.3 की देखनी पड़ेगी। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 से ऊपर ही ये फार्मूले लिखे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये फार्मूले जोन से आपको करने पड़ने हैं, कि जो प्रॉफिट वाला फार्मूला है वो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू सीलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सीलिंग प्राइस जो होता है इसको एसपी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी से। और जो परसेंटेज में प्रॉफिट फाइंड करने वाला उसका ये फार्मूला है,
इसी तरह जोन सा लॉस यानी कि जो नुकसान हुआ है उसका फार्मूला जोन से वो ये लिखा हुआ है और उसकी परसेंटेज का जोन सा फार्मूला वो ये है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि बाईसाइकिल जोन से वो परचेज़ की है, ख़रीदी है कितने की, 6590। तो ये लिख दी है कास्ट प्राइस और ये लिख दिया है सोल्ड प्राइस यानी कि सीलिंग प्राइस कितने में फ़रोख्त की है वो ये लिख दिया है। अब फाइंड क्या करनी है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला ये लिखा हुआ है एस पी माइनस सी पी यानी कि सीलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ये आ जाएगा एस पी माइनस सी पी। एस पी ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे और कास्ट प्राइस जो सी है वो वैल्यू पुट करेंगे, इनको नेगेटिव करेंगे तो ये मेरे पास प्रॉफिट आई है ₹260। अब उसका क्वेश्चन था कि प्रॉफिट जोन सी है वो परसेंटेज में फाइंड करनी है। तो परसेंटेज का जोन सा ये फार्मूला लिखा हुआ है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस सॉरी कास्ट प्राइस सी पी कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट जितनी आई है वो पुट करूँगा 260, सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस वो है 6590, ये पुट करूँगा मैं 6590 और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब आप कैलकुलेटर पे इसको सारा सॉल्व करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.94%। ये इसका आंसर है जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 4 के। ये जो सिंबल है ना इस तरह का, इसका मीनिंग है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अब इससे नेक्स्ट जो सी है एग्जाम्पल नंबर 12। उमेर बॉट अ बुक फॉर ₹850 के उमेर ने एक किताब जो सी है वो ख़रीदी है 850 में। तो ये लिख दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक सी पी यानी कि ₹850 एंड सोल्ड इट फॉर ₹720 और उसको 720 रुपये में सेल कर दिया है। तो वो सीलिंग प्राइस आ गई है 720। व्हाट वाज द लॉस, उसको कितना नुकसान हुआ है वो फाइंड करना है परसेंटेज में। तो अभी जो ऊपर मैंने फार्मूले बताए हैं ये लिखा हुआ है जब लॉस नुकसान हो उसका फार्मूला है सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सीलिंग प्राइस। तो सी पी माइनस एस पी, ये फार्मूला जो सा ये लिखा हुआ है सी पी माइनस, इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है, नेगेटिव करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ₹130। अब इसकी जो सी परसेंटेज है वो फाइंड करनी है। तो इसकी परसेंटेज का जो सा फार्मूला ये लिखा हुआ है लॉस डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई 100। तो ये पुट करेंगे लॉस डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई 100। लॉस जो सा हुआ है 130 वो पुट किया है, डिवाइडेड बाय सी पी वो है 850 यानी कि कॉस्ट प्राइस जितने की वो चीज़ खरीदी है वो पुट कर दिया हुआ है 850 मल्टीप्लाई 100। वैसे ही 130 को 850 पे डिवाइड करेंगे, जो मेरे पास आंसर आएगा उसको 100 से आप कैलकुलेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15.29%। ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो सा है एग्जाम्पल नंबर 13 ये सॉल्व करते हैं कि सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,50,000 फ्रॉम अ बिजनेस। के सलीम, नदीम और तनवीर ने जो सा है एक बिजनेस से जो सा है इतने पैसे जो से उन्होंने कमाए हैं। इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस आर इन द रेशो 4:7:14। ये जो सिंबल है ना ये वाला, ये सिंबल जो सा है रेशो का है। वो कह रहा है उन्होंने इस बिज़नेस में जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उनकी रेशो ये है 4, 7 और 14। फाइंड ईच पर्सन प्रॉफिट, हर बंदे की जो सी है प्रॉफिट वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो सी है कितनी प्रॉफिट हुई है, टोटल प्रॉफिट वो लिख देंगे 4,50,000, ये लिखी हुई है प्रॉफिट। अब इनकी रेशो क्या आती, 4:7:14। जब इनको आपस में सारा ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 25। ये लिखा हुआ है सम ऑफ रेशोज़, किन की रेशोज़ का सम। अब पहले जो सा सलीम, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि आप ये समझ ले कि सलीम की जो सी रेशो है वो है 4, नदीम जो सा है इसकी रेशो है 7 और तनवीर जो सा है इसकी रेशो है 14। तो पहले सलीम जो सा इसकी देख लेते हैं। सलीम की रेशो थी ये 4, तो ये है सलीम अर्न प्रॉफिट, वो लिख देंगे 4 उसकी रेशो थी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो जो सी थी 25 मल्टीप्लाई जितनी प्रॉफिट जोन सी है अर्न की है वो वाली। 4 को आप कैलकुलेटर पे 25 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस अमाउंट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये आंसर आ जाएगा 72,000। अब इससे नेक्स्ट नदीम जो सा है इसकी प्रॉफिट देखते हैं। नदीम की रेशो थी 7, तो ये है नदीम अर्न प्रॉफिट। 7 उसकी रेशो थी 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो जो कि 25 थी मल्टीप्लाई जितनी प्रॉफिट हुई है। 7 को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 25 पे, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,26,000। इसके बाद तनवीर जोन सा है जिसकी रेशो थी 14, इसको सॉल्व करेंगे। 14 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है, इसकी एग्जांपल नंबर 14 जोन सी है वो करते हैं। इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन ₹6400 फॉर 12 ईयर्स इज़ ₹3840। तो सिंपल प्रॉफिट जोन सी है वो आ गई है मेरे पास इतनी इतनी अमाउंट पर इतने सालों में, यानी कि इतने मेरे पास पैसे थे तो 12 सालों में मेरे पास इतनी प्रॉफिट हुई है। तो वो मैं लिख दूंगा सिंपल प्रॉफिट कितनी आई है 3840। तो ये आ जाएगा सिंपल प्रॉफिट 3840। टाइम कितना लगा है 12 ईयर्स, वो ये मैंने लिख दिया है टाइम। और मेरे पास जौन सी अमाउंट थी वो थी 6400, तो वो ये मैंने लिख दिया है 6400। इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहा जा सकता है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जौन सा रेट है वो फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। ये फार्मूला याद होगा तो ये वाली एग्जांपल होगी सिंपल। इसके बाद ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो थी 3840, वो पुट कर देंगे। 100 जोन से है वो, वैसे ही टाइम जोन से है 12 ईयर है, टाइम की जगह वो आ जाएगा। और प्रिंसिपल वो था 6400, वो पुट कर दूंगा मैं। इसके बाद ये 20 जोन से है, ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे। 3840 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 मल्टीप्लाई 64 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5%। तो ये आंसर आ गया है रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ 5%। यहाँ पे ये एग्जांपल जोन से कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू जोन सी है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।